दोस्तों कल मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि बाहर से भजन आ रहे थे और भजन के साउंड जो है वो वीडियो में आ जाता तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता था। इसलिए मैंने थोड़ा सा कल नहीं बना पाया। तो मैं सोचा कि सुबह सुबह क्यों नहीं आपको ये वीडियो बना के आपको डाल दूँ। तो आज का वीडियो है राम मंदिर के ऊपर विपक्ष का क्या प्रतिक्रिया है और विपक्ष क्यों फंस गया है। और ये दिन ब दिन ये साबित हो जा रहा है कि कई पार्टी तो मतलब स्ट्रेट लाइन है कि जैसे कि कुछ पार्टी ने स्ट्रेट लाइन लिया है कि उनको जाना है या नहीं जाना है। कुछ पार्टी अभी तक कन्फ्यूज्ड है कि उसको करना क्या है। और ऐसा लगता है कि जो निमंत्रण पत्र जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रामलला का है उसके निमंत्रण पत्र है, उसको ऐसे लोगों को कई लोग विरोध भी कर रहे हैं देना जो कि हमेशा से राम लला के मंदिर के विरोधी रहे या उनके विरोध में खड़े रहे और उसके पक्ष में बोल सकते हैं विरोध के पक्ष में तरह तरह की बातें अपने जो बोल सकते हैं भूत में बोलते रहे। वो लोग को अगर निमंत्रण पत्र देते हैं तो ऐसा नहीं कि वो फंस गए, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर उसको अवॉइड करें या उसको इग्नोर करें तो क्या प्रतिक्रिया होगी और स्वीकार करें तो क्या प्रतिक्रिया होगी। तो आज के वीडियो में इसी सब बातों पे चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त रणधीर और स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सेंगर पेज पे। और आज के वीडियो में शुरू करने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें अच्छा लगता है तो, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए एक अलग तरीके से एनालिसिस कर सकूँ कि कुछ जो कंटेम्परेरी घटनाएं हैं उसको देखने का नज़रिया अलग तरीके से बता सकें। कई बातें न्यूज़ में नहीं आती है, कई बार न्यूज़ की तरह बोलते हैं, उसको एनालाइज नहीं कर पाते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देते हैं सबसे पहले उन लोगों को जो कि उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया। लेकिन आप सोचिए कि क्लियर स्टैंड लेने के बाद भी उनकी प्रतिक्रिया क्या रही है। अब मान लीजिए ममता बनर्जी से शुरू करते हैं। ममता बनर्जी ने क्लियरली बोल दिया कि ये राजनीतिक मामला है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी, मेरे पार्टी इसमें शरीक नहीं होगी क्योंकि ये बीजेपी का राजनीतिक मामला है। ठीक है, तो उन्होंने लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 22 तारीख को हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर जगह जाएंगे। तो फिर 22 तारीख को क्यों जाना है? अगर आपके पास इतना समय है और वही काम कर रहे तो आप प्राण प्रतिष्ठा में भी जा सकते थे। सेम यही जो स्टैंड है वो आपको मिलेगा उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे भी 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है, तो उसका क्या कारण है वो तो जो न्यास है रामलीला न्यास परिषद वो बता सकते हैं कि क्यों उनको नहीं दिया गया। लेकिन वो बोल रहे हैं कि पंचवटी जो है नासिक में, जहाँ पे मोदी जी ने अपना 11 दिन का जो उनका यम नियम तप जो है शुरू किया उन्होंने, तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो अगर मान लीजिए, देखिए ये आप ही बोल रहे हो कि ये बीजेपी का राम मंदिर नहीं है या राम केवल बीजेपी के नहीं है, फिर क्या आप कल को आप राम मंदिर जाएंगे दर्शन करने रामलला का, तो क्या बीजेपी से पूछ के जाएंगे? नहीं। तो आज भी आप 22 तारीख को भी जा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये समय आप अगर जाते हैं, देखिए सौभाग्यशाली जो लोग हैं जिनको कि निमंत्रण पत्र मिला, उसके बाद सबसे दुर्भाग्यशाली वो व्यक्ति हैं जिनको निमंत्रण पत्र मिला और नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि आप उसके सहभागी नहीं हो पाए। रामलला के मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा अब जो कोई करे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तो रामलला का हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो या सामाजिक तरीके से हो। वो एक अलग विषय मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा कि क्यों इसको बीजेपी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मानते हैं कि रामलला सबके हैं तो आपको ऐसे ही जाना चाहिए। आप ये सोच कर मत जाइए कि बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है या विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है। आप तो रामलला के लिए दार हैं। जैसे मान लीजिए गणपति मना रहे हैं और कोई आपके जिससे आपका बातचीत अच्छा नहीं है और वहाँ पे गणपति रखा, तो आप तो गणपति के प्रसाद ग्रहण करने जा रहे हैं ना, गणपति बप्पा का। आपको उससे क्या मतलब है कि उससे आपकी बातचीत नहीं है, आपके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। तो ये उद्धव ठाकरे का स्टैंड भी क्लियर नहीं है, कंफ्यूज है थोड़ा सा। मायावती का स्टैंड क्लियर मिला कि भाई उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं जाना है, तो वो कुछ भी कार्यक्रम जहाँ तक मुझे अभी तक खबर है नहीं है। ऐसे बिहार में एकदम अगेंस्ट में करें, तेजस्वी यादव तो अभी बोल रहे हैं, उनके भी
पार्टी के कोई और कुछ और बोल रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव को हम लेके चलते हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो रामलला का मंदिर है, तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ तो मतलब आगे किसी को बीमार पड़ेगा तो मंदिर जाएगा कि कहाँ जाएगा। ऐसे कितने उनके फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे जो कि मंदिर जा रहे हैं। और दूसरी बात, क्या ये जो शब्द उन्होंने यूज़ किया बहुत मतलब गलत बात है। क्या दूसरे धर्म के लिए कर सकते हैं? क्या कल को मान लीजिए उनके पिताजी का या घर के फैमिली का किसी की समाधि बना हो, तो वो ज़मीन को बोल सकते हैं कि भाई किसी ऐसी चीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जाए जो कि समाज के लिए हो, तब वो अपनी वहाँ पे समाधि नहीं बनाएँगे, या जो समाधि बन चुका हो उसके लिए करेंगे? नहीं करेंगे। मैं सारी पार्टियों को बोल रहा हूँ, जो भी अपने जो पार्टियों के जो उनके बड़े लीडर हैं, उनकी समाधि बनी है, उस समाधि का क्या समाज की सेवा के लिए कोई ऐसा चीज़ बना के उसको यूज़ करा सकते हैं? नहीं करा सकते। आप जाइए राजघाट से लेकर और कितना ज़मीन जो है दिल्ली के सेंटर में केवल समाधि स्थल बना हुआ है। तो ये क्या क्या जो लोग राम से बड़े हैं कि इनकी समाधि स्थल को आप यूज़ नहीं कर सकते किसी सामाजिक कार्य के लिए? लेकिन रामलला का मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो ये एक पहलू हो गया। अब ऐसे ही चाहिए जो आप जाइए कि कांग्रेस पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है। उन्होंने पहले ये जारी किया कि भाई उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद खड़गे साहब ने बोला कि नहीं, हम तो राजनीतिक हैं, हम नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने एक व्हीप भी जारी किया कि कोई भी कांग्रेस का पार्टी का कोई भी जो लीडर हैं या उनके कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो लोग राम मंदिर के 22 तारीख के प्रोग्राम में नहीं जाएँगे। लेकिन जो खबरें आ रही है, कई लोग छुप-छुप के जा रहे हैं। तो जब कांग्रेस को पता है, उसमें सुप्रिया सनेत को भी देखा गया गई। तो कई लोग कांग्रेस के लोग हैं, अब उनको बाद में राहुल गांधी को इसको डिफेंड करना पड़ा कि भाई हमने बोला जिसको, मेरी तो राजनीतिक विषय इसलिए मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन अगर कोई जाना चाहता तो उसके लिए मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो उनको स्टैंड को थोड़ा सा वो बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल करना, तो पूरी तरह से कन्फ्यूजन को करना क्या है। अब आते हैं केजरीवाल। मुझे लगता है केजरीवाल सबसे श्रूड पॉलिटिशियन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए केजरीवाल जानते हैं कि भारत के जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसमें आपको पैठ बनाने के लिए कई ऐसे लोग हैं जो राम को तो मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। ऐसे होंगे 2-3% लोग। तो अगर ये 2-3% लोग को अगर वो भुना लिए तो कितनी बड़ी बात होगी। और गुजरात वगैरह देश में तो प्रदेश में तो आप मतलब काफ़ी मतलब ऐसे लोग हैं जो काफ़ी तरह प्रखर हैं जो अपने धर्म को लेकर, तो वहाँ पे आप धर्म का विरोध करके और वहाँ पे वोट नहीं पा सकते। इसलिए उन्होंने स्टैंड चेंज किया। उन्होंने देखिए आप जो केजरीवाल जो बोलते थे कि नहीं वहाँ पे तो मेरी नानी ऐसी बोलती थी कि क्या कहीं मस्जिद को तोड़ के भला तो जाना चाहिए कि नहीं, तो वहाँ पे उनका काफ़ी वीडियो मिल जाएगा, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी वो क्या बोल रहे हैं? अभी वो बोल रहे हैं कि मैं महीने के जो फर्स्ट ट्यूसडे होगा मंगलवार, उसमें पूरे उनके विधानसभा क्षेत्रों में वो सुंदरकांड कराएंगे। आखिर क्यों? जो केजरीवाल को आपने कई बार देखा होगा पहले इफ्तारी पार्टी करते हुए, आजकल इफ्तारी पार्टी तो देख एक जनरल सा बात है कि सब पार्टियां करती थी। एक बिहार को छोड़कर कहीं भी मैंने कोई इफ्तारी पार्टी तो नहीं देखा। केवल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मिला, बाकी कहीं भी मेरे को इफ्तारी पार्टी करते हुए कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं मिला। जो ममता बनर्जी को हमेशा देखता था कि मैं जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके साथ वो लगी रहती थी, आजकल अभी देखिए उनको पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए, उनको बड़े बड़े मंत्र का श्लोक का जाप करते हुए आपको मिल जाएगा, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा कि कहीं इफ्तारी पार्टी में वो दिखाई दे रही। तो ये तो चेंजेज हो गया इनके, तो ये पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है। लेकिन भारत की जनता जानती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मैंने आपको बोला एक चीज़ कि बीजेपी को क्यों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आगे होना चाहिए। आप एक सोचिए बात को कि जिस कार्य को, पहले तो मैं शुरुआत करता हूं कि मान लीजिए कि अगर बीजेपी, जो लोग सवाल पूछते हैं बीजेपी से कि आपने कोई ठेका नहीं ले रखा, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, तो इसके पहले आप जितने भी विपक्षी दल हों उनसे आप जाके उनके स्टेटमेंट उठाइए। अगर ऐसी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ही बना सकता था राम मंदिर या नहीं बना सकता, फिर बीजेपी से हर बार हर मंच पे सवाल पूछने की क्या ज़रूरत थी? आपको सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछना चाहिए था। आशुतोष भी ऐसा बोलते हैं। अब पता नहीं बीजेपी वाले कार्यकर्ता जो प्रवक्ता होते हैं ये सवाल उनसे क्यों नहीं बोलते कि जब आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है
तो आप बीजेपी से क्यों सवाल पूछते थे कि भाई राम मंदिर कब बनेगा? आप एजेंडा में हमेशा पॉलिटिक्स करते रहो राम मंदिर के नाम पर, लेकिन राम मंदिर नहीं बना पा रहे हो। तो फिर आप बीजेपी से सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। तब आपको सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि कब बनेगा। अब जब सवाल आप जिससे उठा रहे थे तो ऑब्वियसली वही बनाना, आप खुद मानते हो कि जो जिससे आप सवाल कर रहे हैं उसी का दायित्व है बनाने का। तो अब जब बन गया तो उसका ऑब्वियसली वो उसका वो करेंगे, महिमा मंडन या आगे बढ़ के कार्य करेंगे। दूसरा इसका पहलू है कि जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसका श्रेय वही लेगा। आपने कोई कार्य किया है, आपका एजेंडा शुरू से रहा है, आपके बड़े बड़े नेता ने कोई कार्य के लिए कस्में खाई हैं। जैसे भारत की आज़ादी है, केवल नेहरू गांधी परिवार तो नहीं दिलाया ना भाई, लेकिन आपको उसका श्रेय लेते रहते हो आज तक कि नहीं हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। आपने कभी नहीं बोला ये कितने आदमी जो कि कांग्रेस के पार्ट नहीं थे वो लड़ाई में मर गए, वो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए आज़ादी की लड़ाई में। आप उनका कभी नहीं नाम लेते, आप तो केवल नेहरू को कहीं नाम लेते हो। तो आप श्रेय लेना चाहते हो क्योंकि एक नेहरू उसमें शामिल थे। एक मैं तो अब उसमें जाऊंगा तो अलग विषय हो जाएगा कि नेहरू के कितनी योगदान है, लेकिन अगर आप मान के चल रहे हो तो फिर क्योंकि आप ये मानते हो कि नेहरू ने इसमें कार्य किया था, योगदान दिया था, तो फिर बीजेपी को क्यों नहीं करना चाहिए आपके इसी तर्क से? इसलिए जो कार्य जिसने उसके लिए प्रण लिया है और कितने सरकारें गंवाई है और हमेशा से इस राम मंदिर आंदोलन के लिए अग्रणी रहे, तो ऑब्वियसली उनके नेता उनको आगे रहना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात कि पॉलिटिक्स हो रही है, क्यों नहीं पॉलिटिक्स होना चाहिए? जब पॉलिटिकल पार्टी है वो और आप पॉलिटिक्स के लिए हमेशा से आज़ादी की लड़ाई को भुनाते रहे हो। आप बता दो कि नेहरू जी जब भी चुनाव जीते तो क्या अपने बदौलत जीते? नहीं, उस समय कोई पार्टी नहीं थी। दो देश की जनता में ये था कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, इसलिए वोट देते थे कि कांग्रेस के बहुत से नेता थे। अब वो अग्रणी में नेहरू जी हो गए, अब वो क्यों हो गए वो तो अलग आप लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन हमेशा से कांग्रेस पार्टी इसी एजेंडे पर जीतती रही कि कांग्रेस पार्टी ही देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। तो अगर आप राजनीति आज़ादी पे करते रहे हो तो वो राजनीतिक पार्टी हो कि अगर राम मंदिर से किसी चीज़ का फायदा हो रहा है तो क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे एजेंडा वैसे एजेंडा है, उन्होंने राम मंदिर का अपने एजेंडा में शामिल किया, वो कर रहे हैं, तो उनको उसके लिए क्यों नहीं पॉलिटिक्स करना चाहिए? आप बोलोगे कि नहीं जो बालाकोट है उसके स्ट्राइक हुआ उसके लिए भी नहीं करना चाहिए, देश की बात है, तो आखिर वो करे तो करे क्या? कल तो आप बोलोगे कि नहीं देश आगे प्रगति हो रहा है उसके लिए पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। ये कौन सी बात होती है? जो राजनीतिक पार्टी वो राजनीति ही करेगा और कोई भी चीज़ में फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, उसमें क्या बड़ा बात है? तो ये मेरा कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये ज़रूर बात है कि कांग्रेस इसमें बुरी तरह फंस गई है और पहले जो उन्होंने निर्णय किया था उनको समझ में नहीं आया था कि इसका रिएक्शन क्या होगा। और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं 22 तारीख का, वैसे वैसे पूरा देश में राममय हो चुका है। और मैं तो जब भी सड़क पे निकलता हूँ, क्या ऑटो वाला, क्या सब्जी वाला, क्या घर के लोग, मतलब हर जगह झंडा ही झंडा है। और कोई बीजेपी वाला तो आके दे नहीं रहा, तो स्वेच्छा से खरीद रहे हैं। जो सब्जी वाले बेचारे, आप सोचिए गरीब लोग, वो लोग दो दो तीन तीन झंडा खरीद के लगा रहे हैं। क्या है? क्योंकि राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, भारत की संस्कृति के प्रतीक है और वो पूरे वर्ल्ड को सिखाते हैं कि एक बेटे को कैसा होना चाहिए कोई भी धर्म में। मैं भी देख रहा था एक मौलवी साहब का वीडियो, कोई भी धर्म में अगर कोई जाएगा तो ये जो घर की बातें होती हैं उसमें कोई भी, जैसे बाप मान लीजिए बेटा को कैसे अपने बाप के साथ रिलेशन होना चाहिए, बड़े भाई के साथ या बड़ा भाई छोटे के साथ कैसा होना चाहिए, हर व्यक्ति अपने घर में चाहता कि ऐसा ही माहौल हो। और किसी भी धर्म में ऐसा दिखाया नहीं गया है। जो राम जी ने एक मतलब बोल सकते हैं एक आदर्श क्रिएट किया है, जो एक बेटे को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसे होना चाहिए। भरत जी ने बताया कि एक भाई को कैसे होना चाहिए कि उन्होंने खड़ाऊ रख के तो शासन किया लेकिन खुद भी एक कुटिया में रहते थे। तो ये सब चीज़ें है ना, किसी भी फैमिली में अगर प्यार बढ़ाना हो, मिलजुल के रहना हो, तो ये आदर्श को बढ़ा के
और लोगों को अपने घर में दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये सब लोग जानते हैं। तो इसलिए राम जो हैं आदर्श का प्रतीक है। एक भारत की अगर परिवार को संयोजित करना है, एक साथ रखना है, तो उनकी कहानियाँ एक प्रेरक बन सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।